भारत का भविष्य भारत का युवा है। आपकी सरकार एक ऐसे सेंसिटिव बॉर्डर स्टेट में है, पंजाब में, जहां का युवा कहा जाता है बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाता है, इमोशनल है। आपको सबसे बेहतर समझना चाहिए कि भारत के युवा को सही दिशा देना कितना महत्वपूर्ण है। सोमनाथ जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐश्वर्या जी। मैं सुन रहा था अपने परम मित्र सुधांशु जी को। देखिए, करीब करीब एक ही वक्त सेंटर में माननीय मोदी जी आए और दिल्ली में केजरीवाल जी आए। मोदी जी की पॉलिटिक्स में कहीं नहीं सुनने को मिलता है कि हमने इतने स्कूल खोल दिए, हमने गवर्नमेंट स्कूल्स को प्राइवेट से बेहतर कर दिया, हमने इतने हॉस्पिटल्स खोल दिए, हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स से बेहतर कर दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, हमने बिजली, पानी और भी जन सुविधाएं गरीब आदमी के वो अफोर्ड कर सके उस वहाँ तक लेके आ गए, वहाँ तक लेके आ गए। वहीं जब केजरीवाल जी को सत्ता मिली, उन्होंने कुल अपनी पूरी जितनी ऊर्जा थी इस मुद्दे पे लगाया कि भाई गरीब के लिए जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं वो क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी। इन मुद्दों के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी ने एक मॉडल की स्थापना की और स्थापना के कारण यह रहा कि दिल्ली के स्कूल को देखने के लिए यूनाइटेड नेशन से जनरल सेक्रेटरी भी आए, बहुत चर्चा रही। यूएस की फर्स्ट लेडी अगर आई तो गुजरात नहीं गई देखने के लिए स्कूल, दिल्ली में देखा उन्होंने। दिल्ली के हॉस्पिटल्स प्राइवेट को मात कर रहे थे। दिल्ली का जो फ्री बिजली का स्कीम था, दिल्ली का जो फ्री पानी का स्कीम था, करीब करीब हर राज्य में इसको अपन पाया गया। जब तक आप जन सुविधाओं के मूल समस्याओं के ऊपर काम नहीं करोगे, तब तक युवा देख रहा है हम किधर जाएं। तो बगैर स्कूल बने बच्चे बढ़ जाएंगे हमारे आगे। आज यह हो रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत में कि 20 साल से शासन कर रहा भाजपा बिहार में, 11 साल से शासन कर रहा भाजपा केंद्र में, अपने चुनावी भाषणों में कामों की गिनती नहीं कराता। क्या गिनती करा रहा है? मेरी मां की बेइज्जती कर दी, मेरे मां को गाली दे दिया, हिंदू मुसलमान हो गया, हम ये मंगलसूत्र छीन लेगा, भैंस छीन लेगा। अरे भाई, ये हो क्या रहा है? मैं जानना चाहता हूं सुधांशु जी से कि कभी भी क्या जो इलेक्टोरल प्रोमिसेस करते हैं उसकी कोई महत्ता है या नहीं है? आपने कहा कि डॉलर रुपये के बराबर ले आएंगे। आज रुपये इतनी कमजोर हो गई है, 100 के बराबर पहुंचने वाली है। आपने कहा कि जो डीजल है, जो पेट्रोल है, वो 30 रुपये में ले आएंगे। आज कहाँ आसमान छू रहा है? महंगाई कहाँ छू रही है? कभी जमीन पे जाए सुधांशु जी और आम आदमी से बातचीत करके देखिए, लोग इतने परेशान हैं, घर चलाने मुश्किल हो गए हैं। जब से दिल्ली में भाजपा आई है, त्राहिमाम हो रहा है, लोग खून के आंसू रो रहे हैं। जब तक आपकी करनी और कथनी में केजरीवाल इफेक्ट नहीं आएगा, तब तक भारत का युवा निराश होकर के, सुधांशु जी, आज जो तरह की बातें हो रही हैं, हमें डर लगता है। सोमनाथ जी कह रहे हैं जब तक आप ये, अगर आपने सिर्फ बोला कि एक के साथ एक फ्री देंगे और नहीं दिया, कथनी और करनी में फर्क नहीं। अगर आपने बोला एक के साथ एक फ्री देना है तो देना पड़ेगा, लालू जी स्टाइल में। अगर आप बोलेंगे सिर्फ एक के साथ एक फ्री और देंगे नहीं तो फिर गलत बात हो जाएगी। बोलिए एक के साथ एक फ्री तो दीजिए भी। सुधांशु जी, मैं संक्षेप में इसका उत्तर ऐश्वर्या जी, मैं इस पे थोड़ा सा कमेंट कर दूं, क्योंकि आपने बात कहीं और घुमा दी। नहीं भाई ने घुमाई, उसी पे है। क्योंकि भारत की युवा की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सीरियसनेस रहने दीजिए इसमें। नो, इट इज वेरी सीरियस। कृपया करके, आपकी सरकार उस पे गिरी है सर। हाउ कैन देयर बी एनीथिंग मोर सीरियस देन दिस? युवा को ये भी पता है कि नोएडा कहां है। सुधांशु जी, इज काउंटर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, वी नीड टू बी सीरियस अबाउट इट। एब्सोल्युटली, वी कांट मेक जोक ऑफ भारत का युवा। कि वही तो मैं कह रहा हूं, मत करिए। सुधांशु जी की पार्टी इतने राज्यों में शासन, अनुराग जी आ रहा हूं, पंकज जी कमेंट एक के ऊपर एक फ्री देखनी है ना, चलिए मेरे साथ फरीदाबाद में, चलिए मेरे साथ गुड़गांव में, दिखाता हूं कितना मिलता है एक के ऊपर एक फ्री। सुधांशु जी, अरे अभी भाजपा ने 25 से उम्र घटा के 21 किया है दिल्ली में शराब पीने के लिए। कभी आपने इस पे डिबेट किया है? वंडरफुल, पॉइंट टेकन।
सुधांशु जी इस काउंटर अब जवाब दे दें साहब। दीजिए। आपने उद्गार व्यक्त कर लिया, मैं संक्षेप में जवाब देने का प्रयास करता हूं ताकि अभी हमारे मित्र भदौरिया जी को आपत्ति ना हो कि मेरे दूसरे विपक्षी साथी को टाइम मिला है मगर अभी मुझे नहीं मिला है, तो मैं जवाब देता हूं। आपने ऐसा बेहतरीन मॉडल दिया है कि भारत के इतिहास में एक ही शिक्षा मंत्री था, वही शिक्षा मंत्री एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दे रहा था। दारू मंत्री और शिक्षा मंत्री एक हो, ऐसा आपको भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। और सोमनाथ भारती जी ने बहुत सही कहा कि लगभग एक ही टाइम पे मोदी जी सत्ता में आए और केजरीवाल जी आए, मगर किस तरीके से आए सोचिए। मोदी जी जनसंघ के जमाने से 67 साल तक संघर्ष करते हुए एक बार कांग्रेस से समझौता नहीं किया और कांग्रेस बन गए, बता सर आपने अपने टर्न पे बोलिए, क्यों आपको जो बोलना था बोल लिया आपने। अब दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए, मैं अपने टर्न का इंतजार करिए। अरे भाई मेरी पूरी आप अब बात तो सुनिएगा तो सब बताऊंगा। अभी अब काहे परेशान है भाई, आपने इतना लंबा चौड़ा पॉइंट बोला तो पॉइंट बाय पॉइंट मुझे उत्तर तो देने दीजिए। अब सुनिए, और ये कैसे आए? अरे हमने 70 साल में कभी कांग्रेस से समझौता नहीं किया, इन्होंने 70 दिन में समझौता किया। वही कांग्रेस जिसको लेकर ये लोग गालियां बकते थे उसके साथ लिखित पे समझौता किया। और याद करिए केजरीवाल जी भी युवाओं के प्रतीक बन के आए थे और वो एक्सपेरिमेंटल पॉलिटिक्स कितनी डेट्रीमेंटल एक एक करके मैं सोमनाथ भारती जी को बताना चाहता हूं कि जो अन्ना आंदोलन हो रहा था, भाई ये क्या तरीका है बार बार बीच में डिस्टर्ब करने का? एक एक करके बोलिए। दर्शकों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? आप बोल रहे थे सबने शांति से सुना है। आपका टर्न है, मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। और आपका जो आंदोलन हुआ था, अब मैं बताना चाहता हूं दर्शकों को, बहुत पुरानी बात नहीं, लोगों को याद होगा, वो कोई स्कूल बनाने के लिए और सड़क बनाने के लिए और मोहल्ला क्लिनिक बनाने का वादा नहीं कर रहे थे। मुझे चाहिए जन लोकपाल। कहां गया जन लोकपाल मेरे भाई? वो तो टोपी भी फेंक दी। कहेंगे दिल्ली में सरकार नहीं थी, पंजाब में तो पूर्ण सरकार है, बना दिया लोकपाल। आपकी पार्टी में एक लोकपाल थे एडमिरल रामदास, फेंका दिए उनको। ये होता है वो करने का प्रयास करना कि जो अंदर से कुछ और ये विश्वसनीयता का संकट। खैर वो छोड़िए कि केजरीवाल जी की पार्टी ने क्या क्या किया, वो जनता ने उसको देख लिया और जनता ने उसको देखने के बाद अपना मत भी दे दिया। मगर इनको बताना चाहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। भाई साहब आप तो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, आप कह रहे हैं मोदी जी ने कोई स्कूल नहीं बनाया। भाई साहब 325 मेडिकल कॉलेज बने मोदी जी के आने के बाद। और सुनिए, एक जमाने में 50 साल तक एक ही एम्स था, अटल जी के टाइम में 7 एम्स बने थे, अब मोदी जी के टाइम में 23 एम्स हैं, 550 नई यूनिवर्सिटीज बनी हैं, 80 नए एयरपोर्ट बने हैं, ये रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, पूरे 100% पावर का कवर हो गया है। और भारती भाई कान खोल के सुनिए, भारत ने ऊर्जा के उत्पादन में 50% इंस्टॉल कैपेसिटी क्लीन एनर्जी से प्राप्त कर ली है। चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल के मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 देश बने हैं। इस समय ऑल G7 G20 कंट्रीज में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस समय जो महंगाई की दर है वो ऑल टाइम लो पे है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं कांग्रेस के रिजीम में कभी बताइए जब महंगाई की दर विकास की दर की 1/4 रही हो।